सो फाइनली बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 13 स्पॉयलर्स आर हेयर। और इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई है और इसमें हमें फ्लैशबैक दिखाया गया है जब बोरुटो पहली बार काशिन कोजी से मिला था। और तो और इस चैप्टर में काशिन कोजी की एक शिनजुत्सु एबिलिटी भी देखने को मिली है और हमें फ्यूचर के बारे में भी जानने को मिला है और एक वर्स्ट आउटकम मिला है कि बोरुटो विल डाई। और हमें एक फॉरशेडिंग भी देखने को मिली है जो कि हमने बोरुटो एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में देखी थी, जो आया है 5 अप्रैल 2017 को, मतलब पूरे 7 साल पहले करी हुई फोरशेडिंग। और अब इतना सब जानने के बाद किस चीज़ की देरी, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि चैप्टर 12 में बोरुटो ने रासेंगान उजुहिको से हिडारी को खत्म कर दिया था, बट जूरा ने बोरुटो और साराडा पर अपनी लेजर से अटैक करा था और चैप्टर वहीं एंड हो गया था। और चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में ही जूरा फिर से बोरुटो पर अटैक करने वाला होता है और बोलता है कि तू हमारे लिए खतरा है, इसलिए फेयरवेल बोरुटो ओत्सुत्सुकी। बट तभी जूरा के पास दूसरा शिंजू आ जाता है और जूरा को बोलता है कि रिसर्च हो चुकी है कि कोई तो है जो बोरुटो की मदद कर रहा है। और तब जूरा को समझ आता है कि इसी वजह से बोरुटो को थोन सोल के बारे में पता है। जिसके बाद जूरा तो बोरुटो को फिनिश करना ही चाहता था, बट वो अभी के लिए रिट्रीट करता है और ये भी कहता है कि यू आर वेरी लकी और ऐसा लग रहा है कि हेवंस आर अर्जिंग यू टू स्टे अलाइव। तभी सीन शिफ्ट होता है बोरुटो पर जो कोनोहा में है और बस बेहोश होने ही वाला है। बट तभी उसे फ्लैशबैक आता है जब वो पहली बार काशिन कोजी से मिला था। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई है, तो ये फ्लैशबैक भी उसी का पार्ट है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बोरुटो के पीछे कुछ शिनोबी हैं जो उसे चेज कर रहे हैं। बट तभी उसे काशिन कोजी का टोड ढूंढ लेता है और उसे बोलता है कि वो उसे पकड़ ले ताकि काशिन कोजी उसे समन कर सके। और ऐसा ही होता है, काशिन कोजी अपने टोड को समन करता है और उसके साथ बोरुटो भी समन हो जाता है। और इस टाइम पहली बार बोरुटो और काशिन कोजी मिलते हैं और काशिन कोजी बोरुटो को बताता है कि वो भी ओरोचिमारू के एक पुराने हाइडआउट में है जिसको मैंने अपने गेंजुत्सु की मदद से इनविजिबल कर रखा है, तो अभी हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि जो ये मेरा टोड है ये समनिंग नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल टूल है जिसकी मदद से मैं तुझसे बात कर रहा था और तुझे देख पा रहा था। और काशिन कोजी की ये बताने के बाद बोरुटो उससे पूछता है कि तुझे मेरे बारे में कैसे पता। तो काशिन कोजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं काशिन कोजी हूँ और मुझे आमाडो ने बनाया और मैं एक सिंथेटिक ह्यूमन हूँ, मतलब साइबॉर्ग। जिसके बाद बोरुटो उससे पहचान लेता है और बोलता है कि तू तो वही है जिसने कोनोहामारू सेंसे को मारने की कोशिश करी थी। और इससे पहले कि काशिन कोजी बोरुटो को कुछ बताता, वो बोलता है कि तू है बोरुटो उजुमाकी। जिसको सुनने के बाद बोरुटो पूरा शॉक्ड है कि अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड पर ओमनीपोटेंस का इफेक्ट है और सबको यही लगता है कि बोरुटो नहीं बल्कि कावाकी नारुतो का बेटा है। और इसलिए बोरुटो काशिन कोजी से पूछता है कि क्या तुझे ओमनीपोटेंस के बारे में पता है। तो काशिन कोजी बोलता है कि मुझे उतना तो नहीं पता ओमनीपोटेंस के बारे में, बट मुझे ये पता है कि तेरी और कावा की लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास रहने वालों की मेमोरीज भी चेंज हो चुकी है। बट बोरुटो अभी भी शॉक्ड है कि ओमनीपोटेंस का इफेक्ट तो सभी के ऊपर हुआ है, तो वो तेरे ऊपर क्यों नहीं हुआ। तो काशिन कोजी ये बताता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। और उसके बाद काशिन कोजी बोरुटो को सॉरी बोलता है उस पर और उसकी टीम पर अटैक करने के लिए और बताता है कि मैं तब मिशन पर था, जिसको सुन के बोरुटो भी समझ जाता है कि एक मिशन का कितना वेट होता है। बट बोरुटो इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ कोड उसके पीछे पड़ा है और दूसरी तरफ कोनोहा के लोग। अब उसके बाद काशिन कोजी बोरुटो को अपने बारे में बताता है कि मुझे आमाडो ने बनाया था इशिकी को रोकने के लिए ताकि वो डिवाइन फ्रूट को कल्टिवेट ना कर पाए अर्थ पर। वैसे तो मुझे पता था कि इशिकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट मेरा काम था उसे जीगन की बॉडी से बाहर लाना और ऐसा होते ही मेरा रोल वहीं ख़त्म हो जाता। और जैसे ही मैंने ये काम ख़त्म करा मैंने सब कुछ छोड़ दिया होकागे पर। बट तभी आई सॉ द ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर कि आगे क्या क्या होने वाला है। इशिकी हार जाएगा, फिर कोड टेंटेल से क्रोग्रिम्स बनाएगा और ओमनीपोटेंस का इंसिडेंट। और काशिन कोजी ने ये भी देखा कि फ्यूचर में कुछ नए शिंजूस भी आएंगे, जिसको सुनने के बाद बोरुटो काशिन कोजी से पूछता है कि मतलब आपको पता था कि मेरी और कावाकी की प्लेसेस चेंज होने वाली है। और काशिन कोजी बोलता है हाँ मुझे पता था कि फ्यूचर में कावाकी बनेगा नारुतो का बेटा। जिसके बाद काशिन कोजी खुद ही ये रिवील भी करता है कि आखिर उसे ये पावर कब और कैसे मिली। तो ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि आमाडो ने जितने भी साइबॉर्ग को क्रिएट करा था, जैसे डेल्टा, कोड, काशिन कोजी, उन सभी के अंदर आमाडो ने कुछ सेल्स इम्प्लांट करे शिबाई ओत्सुत्सुकी के, मतलब गॉड ऑफ ओत्सुत्सुकी। और क्योंकि शिबाई ने सारी शिनजुत्सु एबिलिटी मास्टर कर रखी है, इसलिए कुछ एबिलिटीज़ इन लोगों में भी आ गई। जैसे कोड के पास क्लॉग्रिम्स की पावर, डायमंड के पास रिफ्लेक्शन की पावर और आइडा के पास तो क्या ही पावर है वो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं ही है। बट डेल्टा, काशिन कोजी और बोरो इनको कोई पावर्स नहीं मिली। इशिकी वर्सेस काशिन कोजी की फाइट में जब काशिन कोजी मरने वाला था, तब वो अवेक करता है अपनी शिनजुत्सु एबिलिटी जिसका नाम है 10 डायरेक्शन, जिसकी मदद से वो सारी काउंटलेस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के पॉसिबल आउटकम्स को देख सकता है। जिसके बाद वो कुछ पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बताता है बोरुटो को ताकि उसे अच्छे से समझ आए। तो
एक पॉसिबल आउटकम तो ये है कि इशिकी नारुतो के बारेन मोड को हरा देता और कावाकी के अंदर रीइंकारनेट हो जाता, जिसके बाद वो डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करता और अर्थ तबाह हो जाती। बट ऐसा हुआ नहीं, और बोरुतो को अच्छे से समझाने के लिए वो उसे एक और पॉसिबल आउटकम बताता है कि जब चैप्टर 79 या फिर 80 में जब कावाकी बोरुतो को स्कार देता है, उसके एक पॉसिबल आउटकम ये भी हो सकता था कि कावाकी उस टाइम पर बोरुतो और साराडा को मार देता, बट आगे जाके कोड कावाकी को हरा देता और उसके बाद वो डिवाइन फ्रूट बनाता और अर्थ फिर तबाह हो जाती। बट ये भी सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम ही है। अब तुम ये देखो कि बोरुतो को अभी पॉसिबल आउटकम के बारे में पता चल रहा है, और वहीं हम चलते हैं बोरुतो एनीमे के 1 एपिसोड में, जहां कावाकी और बोरुतो की फाइट हो रही है और बोरुतो बोलता है कि क्या यही एक पॉसिबल आउटकम होना था सारे आउटकम्स में से। और इस चैप्टर के बाद सभी को किशिमोटो सेंसेई की फोरशैडोइंग समझ आ रही है, जो उन्होंने 7 साल पहले करी थी, कि आखिर पॉसिबल आउटकम का मतलब क्या है। बैक टू द टॉपिक, बोरुतो बोलता है कि आपकी पावर तो बहुत ब्रोकन है, बट इसका फ़ायदा क्या है, हम इसे अपने लिए यूज़फुल कैसे बनाएंगे, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स तो काउंटलेस है और हमें कैसे पता कि कौन सा सच होने वाला है। बट काशिनकोजी बोलता है कि मैं कम से कम फ्यूचर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ, और जो भी स्किल्स और एबिलिटीज़ फ्यूचर बोरुतो के पास है वो मैं तुझे भी सिखा दूंगा। जिसको सुनने के बाद बोरुतो अग्री करता है काशिनकोजी से। उसके बाद वो ये भी बोलता है कि देयर इज़ अ वे टू सेव सास्के, बट मैं वो तुझे बाद में बताऊंगा। बट उससे पहले काशिनकोजी बताने वाला है वर्स्ट आउटकम जो होने वाला है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो 10 टेल्स कोड के पास है वो उससे फ्री हो जाएगा और वो कुछ न्यू एवोल्यूशन अटेन करेगा, और वो डिवाइड होगा 400 ह्यूमनॉइड शिंजूज के अंदर। जिसके बाद काशिनकोजी एक मैसिव चीज़ रिवील करता है कि जो ये 400 ह्यूमनॉइड शिंजूज होंगे, इनका जो लीडर होगा, मतलब जो सबसे पावरफुल शिंजू होगा, वो होगा जूरा। और अगर तुम भूल गए हो तो ये सब कुछ अभी तक फ्लैशबैक में ही हो रहा है। मतलब बोरुतो को पता है कि जूरा, जिससे उसने अपनी बहन को बचाया, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सारे शिंजूज में। और उसके बाद काशिनकोजी रिवील करता है कि इस वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के अंदर बोरुतो मारा जाएगा जूरा के हाथों। बट उसके बाद काशिनकोजी एक और चीज़ रिवील करता है कि मैंने बहुत सारे आउटकम्स देखे, और उन सभी में ये एक चीज़ कॉमन है कि बोरुतो की डेथ होगी जूरा के हाथों। शिंजूज कावाकी को खाएंगे और अर्थ पर डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करेंगे और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट काशिनकोजी ये भी बोलता है कि ये जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जो मैंने देखा है वो अभी से देखा है, और अगर हम अभी से फ्यूचर को चेंज करें तो शायद हम उस वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को अवॉइड कर पाए। जिसको सुनने के बाद भी बोरुतो गिव अप नहीं करता और बोलता है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई कावाकी और अपनी उजुमा की फैमिली को बचा के ही रहूँगा। आगे बोरुतो अपना हैंड बैंड बांधता है और बोलता है कि चाहे 10 टेल्स हो या कोड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको बचाऊंगा। और हाँ, फाइनली ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है और उसके बाद बोरुतो बेहोश हो जाता है कोनोहा में। जिसके बाद हम देखते हैं साराडा और बोरुतो दोनों ही इंजर्ड है, और तभी हिमावारी को होश आता है और वो सीधा आती है साराडा के पास, उसे टच करती है और उसे कम्प्लीटली हील कर देती है। जिसके बाद सुमिरे हिमावारी को बोलती है कि वो बोरुतो को भी हील कर दे, बट तभी वहाँ कावाकी आ जाता है और वो हिमावारी को मना कर देता है। जिसके बाद कोनोहामारू जाके बोरुतो को अमाडो के बनाए सीलिंग शैकल से सील कर देता है ताकि बोरुतो कोई भी जुत्सु यूज़ ना कर पाए। और यहाँ जो भी हो रहा है वो काशिनकोजी को ना पता चले, इसलिए कावाकी उसके टोड को भी मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिंजूस को, जहाँ पर जूरा हिडारी के थोन सोल को रखता है एक बॉक्स पर, और वो कम्प्लीटली हील हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मोएगी के शिंजू को, जिसके हाथ में एक और थोन सोल है, और जूरा बोलता है कि हार्वेस्ट करना स्टार्ट करो, और वो थोन सोल सीधा जाता है उसी बॉक्स पर, और अब शायद वहाँ से एक नया शिंजू भी आएगा, जिसे इस चैप्टर में तो नहीं दिखाया गया। और इसी के साथ बोरुतो डुब्लो वोर्टेक्स चैप्टर 13 के स्पॉयलर्स यहीं ख़त्म होते हैं, और ये वीडियो भी। बाकी तुम्हें किशिमोटो सर की फोरशैडोइंग कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए सायोनारा।